श्रद्धेय आचार्य जी प्रणाम। परमानंद के लिए की गई मेरी सारी कोशिशें विफल मालूम हो रही हैं, पर हाँ फिर भी एक संतोष बना हुआ है कि मैं कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ। इस ना इधर की ना उधर की परिस्थिति में मेरे लिए समर्पण कैसे मुमकिन है? कहाँ है उषा जी? उषा जी, आपको कैसे पता कि परमानंद नहीं मिला आपको? कैसे पता नहीं मिला? ये तौलिया है, ये मैं आपकी ओर भेजूं, ठीक है, और ये रास्ते में ही रुक जाए, फिर मैं आपसे पूछूं मिला, तो आप मुझे तत्काल विश्वास के साथ क्या बता देंगी? नहीं मिला। आपको कैसे पता चलेगा ये तौलिया आपको नहीं मिला? आप मुझे बता देंगी ना कि आपको नहीं मिला, तो ये आपको कैसे आश्वस्ति होगी कि आपको नहीं मिला? ये तौलिया आपको नहीं मिला, ये बात आप कैसे विश्वास पूर्वक कह पाएंगी? छुआ नहीं। आप पहले से जानते हो कि तौलिया कैसा होता है? कैसा होता है? ऐसा होता है। और ऐसी कोई चीज अभी आप अपने हाथ में देख नहीं रहे, तो आपने कह दिया कि मुझे ये चीज। तो विश्वास पूर्वक ये कह पाने के लिए कि आपको तौलिया नहीं मिला, आपका तौलिये से एक पूर्व परिचय होना चाहिए ना। पहले ही पता है कि इसको तौलिया कहते हैं, और वो तौलिया अभी मेरे हाथों में है नहीं, तो बात स्पष्ट है कि मुझे तो तौलिया मिला नहीं। अब बताइए, आपको आनंद नहीं मिला, आपको कैसे पता? मैंने करीब 12 साल इसी देश में रही, और ये छोड़ के कि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे अब टाइम है, मैं इस तरफ जाऊँ जहाँ नदी है, गंगा है, ये सब मैं करती रही, और आश्रम वगैरह नहीं जाना। बस एक वो होना जो मुझे तृप्ति दे, वो नहीं हो पाया। आपको कैसे पता तृप्ति किसको कहते हैं? कह रही है कि तृप्ति नहीं मिली, आनंद हट गया, तृप्ति आ गई, वो लाल तौलिया है। कैसे पता लाल तौलिया नहीं मिला? लाल तौलिया नहीं मिला ये आप तभी कह सकते हैं ना जब लाल तौलिए का आपसे पहले का रिश्ता हो, पहले से जानते हो लाल तौलिया किसे कहते हैं। तो आप जानती हैं तृप्ति और आनंद किसे कहते हैं? जो थोड़ा सा हो उसे आनंद कहते हैं क्या? जो कभी कभी हो उसे तृप्ति कहते हैं क्या? तो वो तृप्ति और आनंद है ही नहीं, वो कुछ और है। ठीक है, वो कुछ और है जो आपको मंदिर में ध्यान में मिल जाते हैं। वो कुछ क्षणिक सुख है जिसको हमने नाम किसका दे दिया? तृप्ति और आनंद का। जब उसको मैंने तृप्ति और आनंद का नाम दे दिया तो जाहिर है अब मैं क्या चाहूंगा कि वही जो मुझे थोड़ी देर के लिए मिलता है मुझे निरंतर मिल जाए। पर वो जो आपको थोड़ी देर के लिए मिला है वो तो द्वैत में घटी घटना है, वो तो द्वैतात्मक सुख है जो मिलता ही दुख की पृष्ठभूमि में है। प्रमाण ये है कि वो सुख आपको मिलता है और फिर चला जाता है। वो मिलता ही इस तरह से है कि वो मिलेगा और चला जाएगा। उसकी प्रकृति ही यही है कि वो आएगा दुख की पीठ पर सवार होकर और जाएगा अपने पीछे अतृप्ति और असंतोष छोड़कर। जिसकी प्रकृति ही ये हो उसको आप चाह रही हैं कि आपको अनवरत मिल जाए। वो कैसे मिलेगा? आप जिसको तृप्ति का और आनंद का नाम दे रही हैं वो तृप्ति और आनंद है ही नहीं। आप जिसको निरंतर चाह रही हैं वो निरंतर हो ही नहीं सकता। आप ये कहने नहीं आई हैं कि आप तौलिया जानती नहीं, आप ये कहने आई हैं कि आपको तौलिया मिला नहीं। दोनों बातों में अंतर है या नहीं? ये कहना बिल्कुल अलग बात है कि मुझे सफेद तौलिया, पीला तौलिया, नीला कुछ पता ही नहीं कि ये कौन से जीव जंतु है, कौन सी वस्तु है, मैं बिल्कुल नहीं जानती। आप तो कहने आई हैं कि मैं इनको जानती हूं, इन्हें हासिल नहीं कर पा रही हूं। ये दोनों अलग अलग सवाल है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो अब शुरुआत हुई। ठीक, शुरुआत होने के लिए ज्ञान से खाली होना बहुत जरूरी है। अगर आप तृप्ति के बारे में पहले ही कुछ धारणाएं रखती हैं, कुछ यकीन रखती हैं, आप उसके गुणों से, रंग रोगन से परिचित हैं,
तो तृप्ति आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप जिस तृप्ति की मांग कर रही हैं वो सिर्फ अतीत के दोहराव की मांग होगी। आप कह रही हैं ध्यान में मुझे जो 2 मिनट के लिए मिला था, काश वो मुझे सीधे 2 साल के लिए मिल जाए। और अतीत अपने आप को ऐसे नहीं दोहराता। याद रखिएगा, अगर दोहरा गया तो आप बड़े संकट में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा सा सुख आया था तो वो अपने पीछे थोड़ा सा असंतोष छोड़ गया था। 2 मिनट की तृप्ति अपने पीछे छोड़ गई थी, 2 मिनट का असंतोष, और छोटी सी थी, उसका असंतोष भी 2 मिनट के बाद मिट गया। और 2 साल वाला कुछ मिल गया तो वो क्या करेगा? वो तो आपको पहाड़ जैसे बोझ के नीचे दबा देगा। भला है कि वो आपको मिले ना। क्या है फिर तृप्ति और आनंद? गौर से समझिए, कुछ नहीं है, एकदम ही कुछ नहीं है। इन शब्दों को पकड़िए, कुछ नहीं का ही दूसरा नाम तृप्ति और आनंद है। हम बहुत कुछ हैं, हमारे बहुत कुछ होने के कारण हम में जो है उसको कहते हैं अतृप्ति, दुख, असंतोष। हमारा तो परिचय इन्हीं से है ना। हम किसको जानते हैं? दिन भर दिमाग में क्या चलता रहता है? किससे हमारी बड़ी जान पहचान है? आनंद से या अफसोस से? दिन भर आनंद में जीते हैं या ग्लानि में? ठीक, तो आनंद क्या है? आनंद है इस अफसोस का, इस ग्लानि का कुछ नहीं हो जाना। बहुत कुछ है हमारे पास, हमारी टोकरी बिल्कुल भरी हुई है। और क्या भरा है उसमें? यादें, असफलताएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें, ये जो बहुत कुछ है टोकरी में, उसका कुछ नहीं हो जाना ही कहलाता है। जो भी उसे अच्छे अच्छे आपको नाम देने हैं, आनंद बोल लीजिए, बोध बोल लीजिए, तृप्ति बोल लीजिए, 5-7 और नाम है प्रचलित, वो दे दीजिए, सब एक ही है। अब मेरी टोकरी भरी हुई है पूरी। किन चीजों से भरी है? उन्हीं चीजों से जिनसे सबकी टोकरी भरी रहती है। हाँ, यही दुनिया भर के इधर उधर के 100 तरीके के धंधे, लफड़े पचड़े, ये बात वो बात, इधर उधर इधर उधर, समग्र संसार इसी से मेरी टोकरी भरी हुई है। और अब मैं कहूं कि मुझे टोकरी में चाहिए आनंद, तो मुझे आनंद पाना है, प्राप्ति की कोशिश करूं या टोकरी को खाली करने की कोशिश करूं? कुछ नहीं होने के लिए और मैं कुछ इकट्ठा करूं या जो पहले से इकट्ठा कर रखा है उसको रवाना करूं? बोलो क्या करूं? लेकिन अध्यांश आध्यात्मिक साधक आनंद पाना चाहते हैं, वो दुख गंवाना नहीं चाहते। इन दोनों बातों का अंतर गौर से समझिए, ध्यान से समझिए। हमारी ये इच्छा है ही नहीं कि हम अपने दुख गवा दें, हमारी इच्छा है कि हम आनंद पालें। हम कहते हैं दोनों एक ही तो बात है। नहीं, एक बात नहीं है, बहुत अंतर है। जैसे कि कोई बेड़ियों में हो, वो अपनी बेड़ियां गंवाने को राजी नहीं है, पर कह रहा है मुझे मुक्ति पानी है। वो कह रहा है बेड़ियों के साथ साथ मुक्ति पानी है। मिल सकती है क्या? उसे मुक्ति पानी है, मुक्ति उसे कहीं मिलेगी या उसे चुपचाप अपनी ही बेड़ियां खोलने का यत्न करना चाहिए? साधना में ये गलती खूब होती है। हमको लगता है कि जैसे आनंद इत्यादि विधायक वस्तुएं हैं जिन्हें प्राप्त करना है कहीं बाहर, नहीं, उन्हें नहीं पाना, उसको गंवाना है जो पा ही लिया है, उसको छोड़ना है जिसका भूलवश संग्रह कर लिया है, जिससे भूलवश नाता जोड़ लिया है, उसको छोड़ना है। उसको छोड़ने के बाद जो राहत मिलती है उसी का नाम है, और कुछ नहीं है आनंद। इसीलिए मैंने कहा कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। दुख मिट ही गया, मूल से मिट गया, तो जो राहत मिली, जो चैन की सांस आई, उसी का नाम है आनंद। दुख के मूल अभाव को ही आनंद कहते हैं, और दुख के मूल अभाव में सुख की कोई कामना शेष नहीं रह जाती। दुख गया अपने साथ, सुख को भी ले गया। न दुख है न सुख है, सिर्फ एक हल्कापन है, उसको कहते हैं आनंद। वो हल्कापन अपनी जिंदगी में प्रवेश करके मिलेगा, कहीं बाहर जाकर के तीर्थ स्थल या पवित्र नदी तक जाकर के नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं भी जा रहे हो, अपना संसार तो साथ ही लेकर के जा रहे हो ना। दुख किसने दिया? उसी ने जिसको साथ लेकर जा रहे हो। जब अपना दुख साथ ही लेकर के जा रहे हो तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी भाई? जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें हमने अपने लिए जो बोझ खड़े कर रखे हैं, जो धारणाएं बना रखी हैं, जो संबंध जोड़ रखे हैं, उनमें ही गड़बड़ है। तो फिर समाधान भी वहां ही मिलेगा
कहीं इधर उधर जाकर नहीं मिलेगा। घर में दोष हो तो मंदिर में जागरण करके क्या पा जाओगे? घर वापस आओगे फिर वही पुराना माहौल, फिर वही पुरानी रस्साकस्सी। सर में दर्द हो और पांव के अंगूठे में मलहम लगाओ, ये कहां की बुद्धिमानी है? समस्या जहां है उसका निवारण वहीं करना पड़ेगा ना। समस्या होती है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, कहां होती है? अच्छा, आप में से सब लोग किसी न किसी चीज से थोड़ा बहुत परेशान तो होंगे ही, सभी होते हैं। आप में से कितने लोग परेशान हैं क्योंकि अमेज़न के जंगल जल रहे हैं? बताइए। आप में से कितने लोगों की प्रमुख परेशानी यही है, नंबर एक परेशानी यही है कि अमेज़न के जंगल जल रहे हैं? और आप में से कितने लोग परेशान हैं अपनी पारिवारिक समस्याओं से? जो पारिवारिक समस्याओं से नहीं परेशान है वो पड़ोस की समस्याओं से परेशान होंगे। अंतर समझ में आया? हमारी परेशानी कहां है? हमारे व्यक्तिगत जीवन में। हम उसका समाधान कहां ढूंढने जा रहे हैं? पहाड़ की चोटी पर। समस्या है हमारी रसोई में, समस्या है हमारे शयन कक्ष में, समस्या है पति पत्नी के रिश्ते में, समस्या है माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, समस्या है कार्यालय में, नौकरी में, अपने वरिष्ठ के साथ, अपने मातहत के साथ। समस्याएं यही सब है ना, इन्हीं सब से जूझ रहे हो ना। इस बात को लेकर कितने लोग परेशान हैं कि मंगल ग्रह पर पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितने लोग परेशान हैं? तुम्हारी परेशानी तो यही है ना, चुन्नू मुन्नू और जानू। इसके अलावा कुछ है परेशानी? बोलो। अगर ये भी कहते हो रुपए पैसे के लिए परेशान हूं, तो अपने लिए तो तुम्हें कितने ही रुपए पैसे चाहिए? रुपए पैसे भी यही चुन्नू मुन्नू जानू। समस्या यहां पर है। और गए हो पढ़ने योग सूत्र, क्या हासिल हो जाएगा? थोड़ी देर का नशा मिल जाएगा, इतना ही होगा। थोड़ी देर के लिए असली समस्या से ध्यान उचट जाएगा, मनोरंजन जैसा कुछ हो जाएगा, पर असली बात अपनी जगह ही रह जाएगी। उसको क्यों नहीं चुनौती देते? और चुनौती देने का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि समस्या से जूझ जाओ। चुनौती देने का अर्थ अक्सर ये भी होता है कि समस्या से बहुत बड़े हो जाओ और समस्या से आगे निकल जाओ। दोनों तरीके होते हैं, दोनों का ही उपयोग किया जा सकता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको चोट दे करके चूर कर देना होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ जाना होता है। पर दोनों ही स्थितियों में एक बात है, दोनों ही स्थितियों में समस्या को दिमाग से बेदखल कर देना होता है। या तो वो चूर हो गई या दूर हो गई, या तो उसको फोड़ दिया या फिर उससे आगे निकल गए, उसकी उपेक्षा कर दी। समस्या दिमाग में बनी हुई है और साथ साथ आध्यात्मिक होने की चेष्टा कर रहे हो तो ये बेईमानी है। दिमाग में दोनों नहीं एक साथ चलेंगे कि परेशानी भी है और राम भी है ना। कौन मांगेगा आनंद अगर उसको बेचैनी ना हो? बोलो। कौन मांगेगा दवाई अगर उसको दर्द ना हो? बोलो। पहले दवाई की बात करूं या दर्द की? दर्द ही ना रहे तो दवाई का कुछ औचित्य? पर हम दर्द तो बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि दर्द से मोह है, दर्द से तार बांध लिए हैं। दर्द बना रहे, कुछ दवाई भी मिल जाए। दर्द बना रहे ऐसी दवाई दीजिए आचार्य जी, मैं हार गया। दवाई यही है कि दर्द को या तो चूर कर दो या फिर दर्द से दूर हो लो। उलझने लायक समस्या है तो उलझ जाओ, जूझ जाओ, और अगर उसकी अवहेलना उपेक्षा कर सकते हो तो उसको पीछे छोड़ करके किसी ऊंची चीज की ओर निकल जाओ। कहो ये छोटी बात है, हम उलझते नहीं, हमारे पास करने के लिए ऊंचे काम है, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है जिसमें हम अपना समय देंगे, ऊर्जा देंगे, ये छोटी बात है, इसको हम दिमाग में ही नहीं रखेंगे। छोटे से दूर हो जाइए, यही ऊंचाई है। निचाई के घिनौनेपन से आजाद हो जाइए, यही ऊंचाई है। जो जल रहा हो वो पूछे शीतलता क्या होती है तो क्या बताएंगे? तुम्हारी जलन बंद हो जाए, यही शीतलता है। शीतलता क्या, शीतलता क्या, इसकी बात करना ही व्यर्थ। जल रहे हो, देखो जल रहे हो, पानी डालो और देखो कि कौन है जो रोज आग लगाता है, उससे जरा दूर हो जाओ। शीतलता की और क्या बात बताएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ही आदत बना रखी हो कि रोज जाकर के सुबह सुबह चूल्हे में हाथ देना है, अन्यथा कोई क्यों जलेगा भाई? हमारे साथ कुछ भी बुरा होता हो उसके लिए हमारी अनुमति, हमारी सहभागिता चाहिए होती है। संयोग होते हैं, बहुत दूर तक नहीं चलते। संयोगवश जो दर्द मिला हो
अगर वही जीवन बन गया हो, समझ लीजिए कि उस दर्द को आपका भरपूर समर्थन है। अब दर्द को भरपूर समर्थन हुए आनंद की बात की जाए तो कैसे बात बनेगी? दर्द को भी समर्थन हम इसलिए नहीं देते कि हम बड़े भोले हैं या बड़े अज्ञानी हैं, अक्सर इसलिए देते हैं क्योंकि दर्द के बदले में सुविधाएं मिल जाती हैं, कुछ स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है। तो मैं आग्रह करता हूं कि देखिए कि वो सुविधाएं क्या इतनी बड़ी हैं कि उसके लिए आप कष्ट में जिए? है क्या? नहीं है तो छोड़िए ना, इसी का नाम आनंद है। क्या? छोड़िए ना।